इस लेसन में हम स्क्रम इवेंट्स का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें स्प्रिंट रिव्यू और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव है। तो पहले बात कर लेते हैं स्प्रिंट रिव्यू की, यानी हमने डेली स्क्रम पे अपनी बात ख़त्म की थी कि डेली स्क्रम के बाद क्या होता है जब हमारा स्प्रिंट कंप्लीट हो गया। सपोज हमारा 1 मंथ का स्प्रिंट था और वो कंप्लीट हो गया, तो हम उसके बाद अपने स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं। द पर्पस ऑफ द स्प्रिंट रिव्यू इज टू इंस्पेक्ट द आउटकम ऑफ द स्प्रिंट, कि जैसे हमारा स्प्रिंट का आउटकम क्या था, गोल क्या था कि हमने स्ट्रक्चर बनाना है घर का, तो उसको इंस्पेक्शन किया जाता है। स्प्रिंट रिव्यू में क्या होता है कि पूरी स्क्रम टीम आती है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स को भी इनवाइट किया जा सकता है। और कौन इनवाइट करता है? स्टेक होल्डर्स का रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट ओनर। और क्यों करते हैं? स्प्रिंट को हम इंस्पेक्शन करते हैं एंड डिटरमिन फ्यूचर एडॉप्टेशंस, कि अगर उसमें कुछ 19-20 का फ़र्क है या हमारी डेफिनेशन ऑफ डन के मुताबिक नहीं है, तो उसको जो हम नेक्स्ट स्प्रिंट बनाएंगे उसमें हम नए फीचर्स एडॉप्ट करेंगे। स्क्रम टीम प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ देयर वर्क टू की स्टेक होल्डर्स एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स द प्रोडक्ट गोल इज डिस्कस्ड। और इसमें प्रोडक्ट गोल की भी डिस्कस की जाती है। प्रोग्रेस के जो पूरा प्रोडक्ट गोल क्या है, सारे स्टेप जब हम प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम के सारे कर लेंगे तो वो प्रोडक्ट गोल बनाएगा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक हमने काम कर लिया है। ड्यूरिंग द इवेंट स्क्रम टीम एंड स्टेक होल्डर्स रिव्यू व्हाट वाज अकम्प्लिश्ड इन द स्प्रिंट एंड व्हाट हैज चेंज्ड इन देयर एनवायरनमेंट, यानी क्या काम हो चुका है ये चेक करते हैं और क्या वैल्यू ऐड हो गई है जो हमने काम कर लिया है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अटेंडीज कोलैबोरेट ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। प्रोडक्ट बैकलॉग को भी यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्प्रिंट में अगर हमारा सारा काम हमने 3 सपोज सेलेक्ट कर लिए थे, 2 काम तो हमने एक स्प्रिंट में कर लिए और थर्ड नहीं हुआ या पार्शली हुआ था, तो जो नहीं हुआ वो दोबारा प्रोडक्ट बैकलॉग में जाएगा। प्रोडक्ट याद रहे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग में जाएगा। और ये नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बैकलॉग में सबसे ऊपर आ जाएगा, ऑर्डर में नहीं, उसको फिर डिस्कस किया जाएगा, एस्टिमेट किया जाएगा और प्रोडक्ट ओनर उसको एडजस्ट करेगा कि अब उसको हमने दोबारा कहाँ रखना है। स्प्रिंट रिव्यू इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ द स्प्रिंट एंड इज टाइम बॉक्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 hours फॉर अ 1 month स्प्रिंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्प्रिंट रिव्यू का। अगर 1 मंथ का स्प्रिंट है तो स्प्रिंट रिव्यू आपके पास 4 आवर से ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर शॉर्टर स्प्रिंट्स द इवेंट इज यूजुअली शॉर्टर। अगर हमारे पास 2 वीक्स का होगा स्प्रिंट तो ये भी 2 आवर्स का होगा स्प्रिंट रिव्यू। रिव्यू ऑफ द टाइमलाइन, बजट, पोटेंशियल कैपेबिलिटीज एंड मार्केट प्लेस फॉर द नेक्स्ट एंटिसिपेटेड रिलीजेस ऑफ फंक्शनैलिटीज में डिस्कस की जाती है। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनपुट टू सब्सिक्वेंट स्प्रिंट प्लानिंग। राइट, कितना सिंपल हो गया कि जो काम हमने किया है उसको इंस्पेक्शन किया जाता है कि क्या काम हो गया है और अब जो नेक्स्ट स्प्रिंट है उसमें हमने क्या करना है। यहाँ एक डायग्राम की सूरत में भी मैंने आपको बता दिया है कि ये देखें, ये स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है, प्रोडक्ट ओनर भी है इसमें, स्क्रम मास्टर भी है, डेवलपमेंट टीम भी है, यानी स्क्रम टीम पूरी शामिल है। इसके अलावा प्रोडक्ट ओनर राइट इनवाइट कर सकता है स्टेक होल्डर्स को भी, यानी कस्टमर को, मैनेजमेंट को, औरों को भी इनवाइट कर सकता है और वो डिस्कस करते हैं कि हम हमने नेक्स्ट स्प्रिंट में कैसे काम करना होगा। लास्ट हमारे पास है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। इसमें क्या करता है? द पर्पस ऑफ द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव इज टू प्लान वेज टू इंक्रीज क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस। देखें, ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है एग्जाम में कि क्वालिटी और इफेक्टिवनेस के लिए कौन सा हमने इवेंट हमें ये बताता है, तो वो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव है। स्क्रम टीम इंस्पेक्ट्स हाउ द लास्ट स्प्रिंट वेंट विथ रिगार्ड्स टू इंडिविजुअल्स, इंटरेक्शंस, प्रोसेस, टूल्स एंड देयर डेफिनेशन ऑफ डन। ये हम देखते हैं कि लास्ट स्प्रिंट जो हुआ है उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि कैसा गया। इंस्पेक्टेड एलिमेंट्स
often vary with the domain of work. The Scrum team discusses what went well during the sprint, क्या चीज़ हमारी बहुत अच्छी गई स्प्रिंट के दौरान, what problems it encountered, क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़े, एंड हाउ दोज प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, और कैसे हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो ये पॉइंट भी याद रख लें, ये स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में डिस्कस किया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। स्क्रम टीम आइडेंटिफाइज द मोस्ट helpful changes to improve its effectiveness. The most impactful improvements are addressed as soon as possible. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपने करनी हो तो कब आपने करनी होगी, as soon as possible, ताकि फर्दर डेविएशंस ना हो। दे मे इवन बी एडेड टू द स्प्रिंट बैकलॉग फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए उसको स्प्रिंट बैकलॉग में भी रख सकते हैं। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव कंक्लूड्स द स्प्रिंट, इस पे हमारा स्प्रिंट कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ये टाइम बॉक्स्ड है। अगर मैक्सिमम अगर आपका एक मंथ का स्प्रिंट है तो ये 3 आवर्स का होता है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव फॉर शॉर्टर स्प्रिंट्स द इवेंट इज यूजुअली शॉर्टर। तो हमने सब का देख लिया कि सब ये जो स्प्रिंट है और इसके जो अंदर फोर फॉर्मल इवेंट्स हैं वो सारे टाइम बॉक्स्ड होते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाई है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव की, कि इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। मीटिंग आफ्टर स्प्रिंट रिव्यू, रिव्यू के बाद होती है, ये फाइनल रिव्यू होती है। क्यों होता है? टू रिव्यू प्रोसेस करने के लिए। क्या इसमें देखा जाता है? व्हाट वेंट वेल, क्या हमारा पिछले स्प्रिंट में बहुत अच्छा गया, क्या हमने व्हाट कुड बी इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी और इफेक्टिवनेस देखा जाता है। हाउ कैन वी इम्प्रूव इट। 30 मिनट से 3 आवर्स, मैक्सिमम 3 आवर्स की है। प्रोडक्ट ओनर प्लस स्क्रम टीम इसमें आएगी। प्रोडक्ट इसमें हमारे पास स्टेक होल्डर्स नहीं आते। सेल्फ एनालिसिस ऑन हाउ टू वर्क, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड इम्प्रूव एस्पेक्ट्स, राइट, फ्रेमवर्क इम्प्रूवमेंट्स। इसी चीज़ को मैंने एक और डायग्राम में बना दिया है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अ टिपिकल स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मॉडल, व्हाट वर्क वेल, क्या हमने अच्छा किया, what will be commit to doing in the next sprint, what could be improved, scrum team members make actionable commitments। sprint retrospective meeting है, देखें what went well, ये सब देख रहे हैं, what could be improved, राइट। इसको एक और डायग्राम से पढ़ लेते हैं कि स्प्रिंट रिव्यू में और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस है। देखें, ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप है, ये हमारा फाइनल स्टेप होता है स्प्रिंट का। स्प्रिंट रिव्यू में क्या होता है? इज अबाउट इंस्पेक्टेड द वर्क दैट वाज जस्ट कंप्लीटेड, उसमें इंस्पेक्शन किया जाता है, इसमें स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट टू मेक द नेक्स्ट स्प्रिंट बेटर, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि स्प्रिंट और उसके जो 4 फॉर्मल इवेंट्स होते हैं इंस्पेक्शन के लिए और एडेप्टेशन के लिए आपको समझ में आ गए हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छी तरह सुने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।